डोली पार्ट 2। हमारी नई कहानी में आपने अभी तक देखा कि गरिमा नाम की ऑफिसर एक पागल लड़के को सड़क से उठाकर अपने घर में रख लेती है, मगर आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, जानने के लिए देखिए हमारी इस कहानी का हर दिलचस्प भाग। शादी ब्याह के घर में डोली दरवाजे पर आ गई थी। बाबूजी, मैंने डोली रख दी है, आप देख लेना, सुंदर तो सजी है ना। हाँ रमेश, मुझे तुझ पर विश्वास है। आज तक इस खानदान से जितनी डोलियां उठी हैं, सब तेरे ही परिवार ने सजाई हैं। अरे आप यहाँ हैं, जल्दी जाकर वहाँ देखिए ना कि बारातियों की स्वागत की व्यवस्था हुई भी है या नहीं। और सब लोग फिर से बारात की तैयारी में लग जाते हैं। रमेश वह सुंदर सी डोली घर के बाहर रख देता है। अरे माँ, वो नाच गाने के लिए आपने किससे कहा था? बेटी, वो तो मैं कहना ही भूल गई, मगर तू रुक, अभी मैं कुछ करती हूँ। और दुल्हन की माँ रसोई में जाती है। अरे सुनो लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा जो भी है, मैंने सुना है तुम्हें नाच गाना अच्छा आता है, तो तुम मेरी बेटी की शादी में नाचोगी ना? लड़की हाँ करती है और दुल्हन की माँ खुश होकर चली जाती है। बहन जी, हमारे घर में रिवाज है कि बेटी को दुल्हन बनाकर घर में विदा करने से पहले कुछ देर नाच गाना किया जाता है। इससे अगले घर में बेटी का जीवन हमेशा चहकता गाता रहेगा। अरे वाह बहन जी, तो कहाँ है हमारी दुल्हन रानी? और माँ अपनी बेटी को उसे लाने के लिए भेज देती है। सुनिए जी, आज हमारी बेटी की डोली उठने के बाद हम तीर्थ करने चलेंगे। हाँ भाग्यवान, बिल्कुल चलेंगे। गरिमा अपने बीते दिनों में इतना खोई थी कि उसे पता भी नहीं था कि दरवाजे की घंटी बजी है। गरिमा जाकर दरवाजा खोलती है तो श्याम ढेर सारे कपड़ों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। मैडम, जो जो आपने बताया था वो मैं सब ले आया। गरिमा कपड़े देखती है और एक जोड़ी श्याम को भी देती है। लो श्याम जी, आज ये आपके लिए। पर मैडम, आज क्या है? आप नहीं समझेंगे श्याम जी, कुछ शक फिर से ताजा हुए हैं, बस उसी की खुशी में। और ये बच्चों के लिए मिठाइयां ले जाना। श्याम गाड़ी की चाबी लेकर वहां से चला जाता है। गरिमा कमरे में लौटती है और देखती है कि नैतिक तो बिस्तर पर था ही नहीं। नैतिक, कहाँ हो तुम? तभी नैतिक पीछे से आकर गरिमा की कमर पर चूटी भरता है। आउच! आउच! आंटी धप्पा, पकड़ लिया। चुप एकदम, तुम क्या छोटे बच्चे हो जो ऐसे खेल रहे हो? जाकर चुपचाप बिस्तर में घुसो और फिर से सो जाओ। गरिमा का गुस्सा देख नैतिक का दिल बैठ जाता है और वो बिस्तर पर जाकर रोने लग जाता है। नैतिक बैठा हुआ सुबक सुबक कर रो रहा था। गंदी आंटी, एकदम गंदी। ओहो चुप एकदम, मेरा नाम गरिमा है, गरिमा, आंटी नहीं। पहले तो मुझे आंटी कहना बंद कर। गरमा, हाँ गरमा। गरिमा ये सुनकर तो अपना सिर ही पीट लेती है। मैंने कहा ना गरिमा। गर्मी, अब तुम मुझे डरा रही हो, प्लीज डांटना बंद करो। अरे बाबा, गर्मी नहीं, गरिमा। अच्छा मेरे साथ बोलो। गरिमा। रीमा, हाँ गरिमा। मुझे तुमसे डर लग रहा है गरिमा। और फिर नैतिक फिर से रोने लग जाता है। अरे नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही उम्र की हूँ, तुम्हारी दोस्त जैसी ही तो हूँ। और अब बताओ मुझे, क्यों रो रहे हो तुम? गरिमा, मैं जो फुटपाथ या मंदिर की सीढ़ियों पर सोता था ना, तब मुझे जमीन बहुत चुभती थी। आज ये सॉफ्ट गद्दा देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुम मुझे यहाँ से निकाल तो नहीं दोगी ना? गरिमा ये सुनते ही सहम जाती है। ये कैसा गजब तमाशा हुआ है तुम्हारे साथ नैतिक? राजा बाबू से तुम सड़क पर सोने वाले कैसे बन गए, जिसे दुनिया रोज अपनी दौलत की टांगों के नीचे कुचलती होगी। ये सब तुम क्या कह रही हो गरिमा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नींद भी आ रही है, मुझे सुला दो ना प्लीज। गरिमा नैतिक के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे सुलाने लगती है। गरिमा, वो गाना गाओ ना। और गरिमा गाना गाती है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ये गाना सुनते ही नैतिक चौंक जाता है। कौन हो तुम? नहीं, गंदी हो तुम, मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं।
गरिमा चुप हो जाती है और नैतिक को सुलाकर बाहर आती है। वह कुर्सी पर बैठकर रेडियो सुन रही थी। तभी रेडियो पर आवाज आती है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना मन पसंदीदा FM और मैं हूं आपके साथ RJ मोहित मथुरिया। तो दोस्तों, अभी शादियों का सीजन बड़ा ही जोरों शोरों से चल रहा है, तो हम ला रहे हैं अगला गाना, सबकी बारातें आए। ये गाना सुनते ही गरिमा की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लग जाते हैं और कुर्सी पर झूलते हुए फ्लैशबैक में चली जाती है। दुल्हन की बहन उसकी माँ के कहने पर दुल्हन को लाने कमरे में जाती है। अरे जीजी, तैयार हो गई क्या? जल्दी करिए, बारात आने वाली होगी। ये नाच गाने वाली रस्म भी तो पूरी करनी है ना। और लड़की बोलकर चली जाती है। कुछ देर में दुल्हन घूंघट किए नीचे आती है। दुल्हन के माँ बाबा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। देखा तुमने, आज हमारा सपना पूरा हो गया। हाँ जी, अपनी बेटी को दुल्हन बना देखना हर माँ बाप का सपना होता है और आज हमारा सपना पूरा हो रहा है जी। तभी दुल्हन की बहन रसोई में नाच गाना करने वाली लड़की को बुलाती है। दुल्हन भी घूंघट हटाती है और उसकी माँ उसका चेहरा देख खुश होती है। ए लड़की, गुमसुम क्यों खड़ी है? चल नाचना शुरू कर। दुल्हन के पीछे आंखों में पानी लिए खड़ी गरिमा ये सुनते ही जी भर कर नाचती है। गरिमा, क्या हुआ तुझे? वो मेरा भी एक ऐसा ही सपना था, मैं भी दुल्हन बनूं और मेरे लिए भी कोई ये रस्म करे, मेरी भी डोली उठे। और नाच गाना चल ही रहा था कि दरवाजे पर बारात आ जाती है। गरिमा काम खत्म करने में फिर से लग जाती है। तभी उसे दरवाजे के बाहर रखी सुंदर डोली नजर आती है और वो जाकर उसे छू कर देखती है। मगर ये समाज किसी बेचारी लड़की को सांस थोड़ी ही लेने देता है। जैसे ही गरिमा डोली के पास खड़ी थी तभी दुल्हन की दादी वहां आ जाती है। अरे, ये काम वाली इस शुभ डोली के पास क्या कर रही है? दादी जी, मैं तो बस देख रही थी। अरे कोई इसे हटाओ यहाँ से, आज तो हमारी बिटिया का शुभ दिन है। ऐसे में इस अनाथ की अशुभ परछाई का इस डोली पर पड़ना कितना बड़ा अपशकुन होगा। राम राम राम। गरिमा ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है और वहां से चली जाती है। गरिमा लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। थोड़ा बहुत शादी ब्याह में नाच गाना कर लेती थी। उसे बस दो ही चीजों का बहुत शौक था, एक पढ़ना लिखना और दूसरा सुंदर कपड़े पहनना। अब बेसहारा गरीब लड़की के लिए पढ़ाई से जुड़ा रहना तो मुश्किल था, मगर गरिमा कपड़े हमेशा सुंदर और साफ सुथरे पहनती थी। और भी शादियां होती हैं जिनमें गरिमा छोटा मोटा काम कर शगुन के पैसे जोड़ लिया करती थी। गरिमा खुश मिजाज लड़की थी, इसलिए उसके अमीर गरीब हर तरह के दोस्त भी थे। एक दिन वह अपने ही एक अमीर दोस्त पायल की शादी में बन ठन कर सुंदर कपड़े पहनकर गई। बारातियों में एक हैंडसम लड़का भी था जिसकी नजर दुल्हन के पीछे नाच रही गरिमा पर पड़ती है। नैतिक बस लगातार गरिमा की ओर ही देख रहा था। उसकी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। ये चीज गरिमा की दोस्त मोनिका नोटिस कर रही है और गरिमा के कान में खुसफुसाती है। हाँ, ऐसे लड़के तो मैंने ना जाने कितने देखे हैं। गरिमा पायल की खास दोस्त थी, इसलिए वह पूरी शादी उसे अपने करीब रखती है। उधर नैतिक गरिमा का सुंदर रूप देखकर बेहाल हो रहा था। शादी पूरी हो जाती है। आज फिर से गरिमा ने एक और डोली को अपनी नजरों के सामने उठते देखा था। पायल को विदा होता देख गरिमा की आंखों में आंसू थे। पता नहीं मेरे नसीब में भी ऐसी ही सुंदर डोली में विदा होना लिखा भी है या नहीं। और गरिमा अपने आंसू पोंछकर जैसे ही मुड़ती है, उसके ठीक पीछे नैतिक खड़ा होता है जिसके हाथ में जूस का गिलास था। गरिमा के मुड़ते ही नैतिक के हाथ से जूस का गिलास उसके कपड़ों पर गिर जाता है। यह देख गरिमा घबरा जाती है। अरे ये क्या कर दिया गरिमा? बेचारे के इतने महंगे कपड़े खराब कर दिए। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी तो आज बैंड बज जाएगी। गरिमा अपना दुपट्टा लेकर नैतिक के कपड़े साफ करने लगती है। अरे ये आप क्या कर रही हैं? माफ कीजिएगा, वो मेरा ध्यान कहीं और था। तभी गरिमा अपने बाल झटकती है और उसके कान का एक झुमका नीचे गिर जाता है और मोनिका गरिमा को आवाज लगा देती है। गरिमा तो फटाफट वहाँ से भाग जाती है। गरिमा पलटकर नैतिक की ओर देखती है तो नैतिक गरिमा के दुपट्टे को चूमता है। गरिमा ये देख मुस्कुरा देती है। अगले दिन गरिमा अपने काम पर जाती है। वह सालों से एक बड़े घर में नौकरी कर रही थी, मगर उस घर की मालकिन उसे हमेशा ही प्यार देती थी। गरिमा बेटी, ये देख तो, ये सूट तुझ पर कैसा लगेगा? पर मालकिन, आपने अभी तो पिछले महीने मुझे नया सूट दिया था।
हाँ, पर ये भी तू ही रख ले, मेरी ये किस काम का, तू धोकर प्रेस कर कर पहन लेना। गरिमा खुश होकर सूट ले लेती है। उधर नैतिक की नींद हराम हो चुकी थी। वह अपने दोस्त को फोन मिलाता है। अरे रमन, तू याद कर कि कल तू मुझे जिस शादी में ले गया था उसमें जो दुल्हन के साथ जो लड़की थी, तेरे पास उसका नंबर है क्या? नहीं यार, मैं तो वहां बस मेरी एक दोस्त को ही जानता हूँ, शायद वो दुल्हन की दोस्त होगी। रुक, मैं पता करके बताता हूँ। पर बात क्या है, लगता है राजा बाबू रात भर सोए नहीं है। नैतिक गरिमा का झुमका हाथ में उठाता है और उसे चूमता है। हाँ यार, कुछ सपनों की चमक रात भर जगाए रखती है। कुछ देर में नैतिक के पास रमन का फोन आता है और वो उसे उस जगह का पता देता है जहां गरिमा नौकरानी थी। बेखबर नैतिक खुश होकर वहां से जाने लगता है कि तभी उसकी माँ देवकी उसको रोक लेती है। नैतिक, शाम को जल्दी लौटना, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़की के पिता और माँ दोनों ही सरकारी अफसर हैं और लड़की तो। माँ, मैंने कहा था ना कि मैं शादी अपनी पसंद की लड़की से ही करूंगा। ये कहकर वह चला जाता है। तभी नैतिक का बाप अनुपम हंसता है। तुम भी क्यों पीछे पड़ती हो लाड साहब? शादी तो मैं कराकर ही रहूंगी। नैतिक उस पति को ढूंढता हुआ पहुंचता है और गाड़ी का शीशा नीचा कर किसी से रास्ता पूछता है। अरे ये पता भी कोई ढूंढने की जरूरत है? सामने जो विशाल कोठी है ना, वो कल्याणी देवी की ही है। माँ बेटी दोनों ऊंची पोस्ट पर हैं। ये सुनते ही नैतिक की आंखों में चमक आ जाती है। उधर कल्याणी देवी गरिमा को एक फाइल दफ्तर में देकर आने को कहती है। और हाँ, गाड़ी से चली जाना, बहादुर तुम्हें ले जाएगा, ये फाइल बड़ी जरूरी है। गरिमा अपना बैग उठा फाइल हाथ में थाम घर से निकलती है और सीधे गाड़ी में बैठती है। नैतिक गाड़ी में बैठा हुआ गरिमा की झलक पाकर फिर से खुश होता है। गरिमा की नजर और नैतिक की नजर एक दूसरे से मिलती हैं। ओह, तो मैडम चल पड़ी दफ्तर। तुम तो मुझे पागल कर दोगी मैडम। क्यों, कहानी में आ रहा है ना रोमांच, तो इस रोमांच को बरकरार रखने के लिए इंतजार कीजिए इस चटपटी कहानी के अगले भाग का केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।